Hello students, today's video lecture is based on class 12th physics, that is the lecture number 13 of chapter life. In this video lecture, we will start the topic formation of image by the lenses. So इस टॉपिक में हमारे पास दो लेंसेज होंगे, एक होगा कन्वेक्स लेंस और सेकंड होगा कौन सा कनकेव लेंस. So यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं फॉर कन्वेक्स लेंस. फॉर कन्वेक्स लेंस. सो ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस है उसमें कुछ कंडीशंस होंगी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पर रख रहे हैं. सो यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सो ऐसे कंडीशन में सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कन्वेक्स लेंस है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, और यहां पर सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका ये फोकस है और ये फोकस है कौन सा F2 और इस साइड कौन सा होगा F1. सो यहां पर ऐसा सपोज दैट मानते हैं कि ये हमारे पास 2F2 है और ये हो गया 2F1 और ये हो गया ऑप्टिकल प्लेन ऑफ दिस लेंस एंड दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज डिनोटेड बाय C. यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है इंफिनिटी पर. तो ऐसा मान लेते हैं कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहाँ से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से. तो ये बिल्कुल विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ये पास हो जाएगी. ओके, बट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसी के पैरेलल आ रही है तो ये जो है आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इस कंडीशन में आप चेक कर पाएंगे कि यहां पर ये कट कर रहा हो ये है क्या फोकस है. इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर प्लेस किया गया है तो उसका इमेज जो है वो कहां पर बनेगा फोकस पर बनेगा. बट रिमेंबर दैट ये जो ऑब्जेक्ट अगर इसको पीछे की साइड ले जाएगा तो ये इंफिनिटी साइड का भी हो सकता है मे बी एज इट इज, बट उसका फोकस का इमेज कहां पर बनना है फोकस पर. बट उसकी जो साइज होगी इमेज की उस ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत ही कम होगी उसके कंपेयर में. क्लियर दैट. सो सेकंड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट placed between 2F and infinity. सो यहां से हमारे पास सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हो गया कन्वेक्स लेंस दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस और इस कंडीशन में सपोज दैट मान लो कि ये हमारे पास फोकस F2 है और यहां पर हो गया हमारे पास, पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जिससे डिस्टेंस क्लियर हो जाए क्योंकि ऑल द डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल प्लेन से ही मेजर करते हैं. सो अगर ये F2 है तो ये हो जाएगा 2F2 यहां पर और इसी 2F2 के बाहर ही हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है. सो इस साइड इतने डिस्टेंस को मानकर चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास है F1 और यही डिस्टेंस सेम हो जाएगी किसके लिए 2F1 के लिए. क्लियर है. बट ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है ये आउटसाइड द 2F. सो फर्स्ट जो है रे ऑफ लाइट पास कैसे होगी यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहां से पास हो जाएगी फोकस से. ओके, सो ये लाइन है किसकी फोकस से पास होने वाली रे ऑफ लाइट की. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे ऑप्टिकल सेंटर. इफ एनी रे ऑफ लाइट passing through the optical center then it will goes without refraction. ओके, सो इसका मतलब क्या है ये जो इमेज बना है वो 2F से पहले है लेकिन किसके बीच में F1 और F और 2F के बीच में है. इसी 2F को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है. इसका मतलब है C और F के बीच में इमेज बनेगा. क्या ये बात क्लियर है. सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड. ओके, थर्ड पॉइंट में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F. ऐसे कंडीशंस में हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं दिस इज द convex lens
Okay, and this will be the principal axis. Now draw the optical plane, and we are taking that this is the optical center C, and from the optical center C we will measure the distances. This will be 2f and this will be f. So this is f2 and also f2. Now take this side. This will be 2f1 and this is f1, and object is placed at 2f. इसका मतलब वो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. So यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी? फोकस से. और ये कंडीशन हमारे पास मिलेगी इफ हमारे पास यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है कि या तो रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजें या फिर कहाँ से भेज सकते हैं? फोकस से. और फोकस से भेजेंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. या फिर यहाँ से अगर भेजेंगे तो सी से अगर ये रे ऑफ लाइट अगर पास होती है तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो पास हो जाएगी. सो हम लोग ऐसा सपोज दैट मान लें वो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर सी से. सो ये विदाउट एनी रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगी. अब हम लोग ये देख पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज कहाँ पर बन रहा है? 2f पर बन रहा है. सो यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f पर तो उसका इमेज भी कहाँ पर बन रहा है? 2f पर. ओके, so the point number 4 is when object placed between 2f and f. So ऐसी कंडीशन में सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एक कन्वेक्स लेंस है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, ऐसी कंडीशन में यहां पर हम लोग इसका सबसे पहले ऑप्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे. ओके, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसी ऑप्टिकल सेंटर से हम फोकस दैट इज फोकल लेंथ को मेजर करेंगे. सपोज दैट ये हमारे पास है f2 तो ये हो गया 2f2. सो यही सेम डिस्टेंस हम लोग यहां पर मेजर करते हैं बिकॉज हम ऐसा मानकर चल रहे हैं ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोथ सर्फेसेस का वो इक्वल है. ओके, सो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर रहे हैं? बिटवीन 2f एंड f. तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट कैसे पास होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो कहां से जाएगी? फोकस से. नेक्स्ट जो है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास हो रही है उसके ऑप्टिकल सेंटर से तो वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज बना है. सो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास इंसिडेंट है बट ये दोनों कौन सी हैं? रिफ्लेक्टेड है. तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बना है. मतलब जो इमेज बना है कहाँ है? ये 2f और इंफिनिटी के बीच में. क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो पॉइंट नंबर 5 होगा. अब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस पर. सो देखते हैं उसका इमेज कहां पर बनता है. पॉइंट नंबर 4 हो गया है. पॉइंट नंबर 5 व्हेन ऑब्जेक्ट placed at f. सो ऐसी कंडीशन में हम लोग सपोज दैट मानते हैं कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है. ओके, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल प्लेन, और ड्रॉ करते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. और ऐसी कंडीशन में हम ऐसा सपोज करेंगे कि ये हमारे पास फोकस है और यहाँ पर ये 2f है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये f2 है तो ये भी f2. अब सपोज दैट यहाँ पर मानते हैं कि ये हमारे
इमेज यहाँ पर बनता है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस ये पास होगी फोकस से। नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट है उसको हम लोग पास करेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो सीधा निकल जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा हम देख पाएंगे ये ना तो पीछे की तरफ कभी इंटरसेक्ट करेगा और ना ही आगे की तरफ। तो ऐसा मानकर चलेंगे हम कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी पर। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर प्लेस किया जाएगा उसका इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पॉइंट इसका, दैट इज द पॉइंट नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस between F and P मीन्स यहाँ पर इसको ऑप्टिकल सेंटर माना गया है, ठीक है। सो ऐसे केस में सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास है लेंस, दैट इज द कन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड वी विल ड्रॉ अ ऑप्टिकल प्लेन. Then we can find the optical center. Now this is the focus f2 and next is 2f2. Right इधर this side यहाँ पर f1 और यहाँ पर हो जाएगा 2f1. ओके, प्लेस हमको कहाँ करना है ऑब्जेक्ट को, ये है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. सो फर्स्ट जो है हमारे पास रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पास हो रही है, सो ये कहां से पास होगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहां से जाएगी, फोकस से, ऐसे. और सेकंड जो है अगर वो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, इसको हम लोग अगर भेजें कि ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, बट इसको पीछे की तरफ अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. इसका मतलब है ये जो हमारे पास इमेज बनेगा वो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा वर्चुअल इमेज. याद रखना कि ये इमेज जो है हमारे पास रियल का नहीं होगा, बट वो कौन सा होगा, वर्चुअल होगा. लेकिन ये इस कंडीशन में इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा. बाकी सभी केसेस में क्या बना था, इन्वर्टेड बना था. बट यही एक ऐसे केस है जिसमें हमारा जो इमेज है वर्चुअल होगा बट वो इरेक्ट होगा, ठीक है. सो ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास